इस तरह वो मालिक का जो बॉडी था इतना सुंदर था, अपने आप जैसे कलर में ही इतनी उसके अंदर परमात्मा की जो कलर जो था वो अपने आप ऐसे चमक रहा था अंदर से। तो यहाँ बता रहे हैं काशी उमटी गुल बया फिर मोमन का घर घेरे, कोई कह ब्रह्मा विष्णु है, कोई कह इंद्र कुबेर, कोई कह वरुण धर्मराय है, कोई कहत है ईसे, 16 कला सुभान गति, कोई कह जगदीश। दूध न पीवन अनभ के वो न पलने झूलनते, अदर अमौन ध्यान में जो कमल कला फूलनते। भक्ति मुक्ति ले उतरे, गरीबदास जी कह रहे हैं भक्ति और यथार्थ मुक्ति मार्ग को लेकर परमात्मा स्वयं उतरे, अवतरित हुए। भक्ति मुक्ति ले उतरे वो मिटन तीनों ताप, कहते तीनों तापों का नाश करने के लिए परमात्मा स्वयं आए, अपने बच्चों को सतभक्ति देकर उनको दुख निवारण करने के लिए। भक्ति मुक्ति ले उतरे वो मिटन तीनों ताप, मोमिन के, मोमिन माने मुसलमान के, मोमिन का डेरा लिया फिर उसे कहे कबीरा बाप। कि उस मुसलमान नीरू को परमात्मा पिताजी कहते हैं, बाप कहते हैं, कहकर पुकारते हैं। दूध न पीवन अनभक न पलने झूलनते, अदर अमान ध्यान में वो कमल कला फूलनते। अब गरीबदास जी क्या बता रहे हैं कि परमात्मा ना अन्न खा रहे थे ना दूध पी रहे थे, और शरीर इतना स्वस्थ और फल रहा था जैसे कमल का फूल, कमल के फूल को जो उगता है सरोवर में, और उसमें चाहे कितना ही पानी छोड़ दे और नहर का, अगर पानी का लेवल ऊपर बढ़ता जाएगा तो कमल का फूल ऊपर रहेगा उसके, चाहे 100 फुट पानी बढ़ चढ़ जाए तो 100 फुट ही कमल ऊपर पहुंच जाएगा, रहेगा पानी से ऊपर। यानी इतनी स्पीड से बढ़ता है वो कमल का डंठल। तो यहाँ परमात्मा के विषय में गरीबदास जी कह रहे हैं कि ना तो दूध पीवे ना अन्न खा रहा था, और स्वस्थ ऐसा था, शरीर ऐसे फल रहा था, फूल रहा था, बढ़ रहा था जैसे कमल का फूल बढ़ता है। जैसे बच्चा रोजाना किलो दूध पीता हो, इतना स्वस्थ नजर आ रहा था। दूध न पीवे न अनभक नहीं पालने झूलन थे, अदर अमान ध्यान में वो कमल कला फूलन थे। कोई कह छल ईश्वर नहीं, कोई किन्नर के लाए, कोई कहे गण ईश का जो जो माँ तेरे साए। अब बच्चे ने कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, जितने भी नाम धरे थे, कोई कहता यू वैसे ही, कोई ऐसे ही आ गया, कोई भूत प्रेत की आत्मा होगी इसमें। तो इन बातों से नीमा बहुत दुखी हो रही थी। दुनी कहे यू देव है, देव कहते हैं ईश, ईश कहे ये तो पार ब्रह्म है, पूर्ण विश्व बीश। अब कोई कहे यू देवता है, कोई कहता है, कहते यहाँ के भगवान भी ये कह रहे थे कि नहीं, ये तो कोई और ही शक्ति है। ऐसा गरीबदास जी चित्रार्थ कर रहे हैं कि वो ऐसा सोच रही थी। फिर परमात्मा का नामांकन करने के लिए काजी आगे कुरान ले गए। काजी आए कुरान ले, दर लड़के का नाम है, अक्सर अक्सर मैं फुरा धन कबीर बल जाऊं। सकल कुरान कबीर है, हरफ लिखे जो लेखे, काशी के काजी कहें या गई दीन की टेक। अब जो परमात्मा का नाम रखने के लिए काजी आगे नामांकन करने के लिए, अब वो क्या करते हैं, कुरान शरीफ एक उनकी पवित्र पुस्तक है, उसको ऐसे खोलते हैं, और खोलते ही जो प्रथम अक्षर होता है उसके नाम पर उसका नाम रखा जाता है। जब कोई रैसे है तो रफ़ीक अहमद, सैसे है तो शफीक अहमद। उसमें क्या निकला, कबीर। कबीर शब्द पहले अक्षर था। अब कबीर
एक बहुत बड़ा नाम मानते हैं, कबीर का अर्थ है बहुत महान मानते हैं, कबीर माने महान बड़ा। और एक जुल्हाए के बालक का नाम कबीर रखे तो उनको, क्योंकि वहां पे एक चवन्नी मिलनी थी और यदि वो किसी सेठ के कोई अच्छे पैसे वाले धनी का ऐसा नाम निकलाता तो उनके बल्ले बल्ले हो जाती थी। वो उनको ना जाने 100 रुपये दे देता, 500 रुपये दे देता, बड़ा सुंदर नाम निकाला। तो वहाँ उन्होंने सोचा कि जुल्हाए के बालक का इतना नाम नहीं लिखना चाहिए। फिर दोबारा खोल लो अपनी मस्ती थे, फिर बंद करके कुरान शरीफ को और फिर खोला पूरे पृष्ठ पे जो न पृष्ठ खोला सारे पर कबीर 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 कबीरन 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 लिखा। उन्हें सोची बड़ी बात बिगड़ी, उन्हें फिर दोबारा करा। तीसरे देखा तो पूरी कुरान में ओनली कबीर से अक्षर रह गया, उन वाली लेख नहीं रहा। और परमात्मा कहने लगे काजी और मुल्लाओ मेरा नाम कबीर ही रहेगा। फिर क्या होता है कि वो तो चले गए पटक का कुरान न रख लो कबीर, हो गया कबीर, कौन बैठा उसने, जो नाम वो लेकर आए थे तो चलना ही था। अब क्या होता है कि 25 दिन के हो गए, भगवान ना कुछ खावे ना पीवे और स्वस्थ ऐसे जैसे बालक के कोई रोग नहीं, खूब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस नीमा और नीरू की आत्मा नहीं मानने थी कि कब तक जीवेगा बालक, जिस तक स्वस्थ दिखाई देता है कभी ना कभी अचानक मर जाएगा। उनको इतनी टेंशन रहती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि आप कहीं झाड़ फूक करवाओ, किसी से पता करो। सब झाड़ फूक करवा लिए, सब स्याने सुने बुला लिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर रामानंद जी एक बड़े प्रसिद्ध ऋषि हुए थे जो अभी आपको बताया था उनके विषय में, तो वहां गए, नीरू वहां गया और रामानंद जी से प्रार्थना की कि स्वामी जी ऐसे ऐसे मुझे एक जंगल में कमल के फूल पे एक बालक प्राप्त हुआ। अब वहां क्या है कि वो डरते नूना बताओ थे, कमल के फूल पे मिला तो कोई मन न कोई ना। तो रामानंद जी के सामने कहा जी मैं ऐसे घूमन गया था और वहाँ पर मुझे एक बालक मिला है और बड़ी खुशी हुई मेरे को, मैं निसंतान था, परमात्मा ने मुझे, अल्लाह ने मुझे पुत्र दिया। लेकिन समस्या ये है ऋषि जी, वो कुछ खा ना रहा ना पी रहा है, वो मरेगा। तो रामानंद जी ने कहा कि भाई देखो, पिछले जन्म में तू ब्राह्मण था और इस जन्म में भी तू ब्राह्मण था, तेरी कोई करनी में फर्क पड़ गया और जिस कारण से तू मुसलमान बन गया, किसी का दोष नहीं है, तेरे कर्म का फल है। फिर भी तूने जो पुत्र प्राप्त हुआ है उसके लिए, वो भी कोई विद्वान पुरुष है, कोई सिद्ध पुरुष है, और उसके लिए कोई कंवारी गाय ला और वो कंवारी गाय दूध देगी तो वो दूध पीवेगा। तो ये बात उस नीरू के गले उतरी नहीं, कंवारी गाय दूध कैसे देगी। उसने सोचा स्वामी जी ने गोली दे दी मीठी मेरे ताई, कंवारी गाय दूध दे रहा मेरा बेटा जीवना। तो वो उधर से नीमा तड़फ रही थी, 25 दिन हो गए थे और रह रह कर याद कर रही थी अपने भगवान शंकर को। बेशक वो मुसलमान बन गए थे लेकिन भगवान शंकर की भूल पड़े नहीं थी। और उस दिन वो कैसे याद कर रही थी कि हे शंकर भगवान, आपको एक ही दिन हमने हृदय से पुकारा था, आपने मेरी पुकार सुन ली, एक पुत्र दे दिया। अब ये मरेगा साथ मैं मरूंगी, ये मेरा फाइनल फैसला है, हृदय से ये मान लिया उसने। अब वो परमात्मा तो काशी में कपड़ा बुनते बुनते भी पूरे ब्रह्मांडों का संचालन करते थे, शिशु रूप में विराजमान भी सब ब्रह्मांडों का संचालन कर रहे थे। वहीं से उसी समय परमात्मा ने देख लिया बुढ़िया मरेगी, मैं तो मरूं नहीं पर यह जरूर मर जाएगी इस टेंशन में। उधर से शंकर भगवान को प्रेरणा की कि भी तुझे कौन याद कर रहा है। वो करे करा साइया मन में लहर उठा, दादू से दरजीव के आप बगल हो जा। तो शंकर जी ने ध्यान से देखा कि एक माई रो रही है, मुझे याद कर रही है। वो साधु रूप बना के संत का वहां प्रकट हो गया। आगे यानी ऐसे ही शिवपुरी से उतरे अपने लोक से और वहां आकर कहने लगे माई क्यों रो रहे हो आप,
कारण बताओ। तो माई ने कहा कि महाराज जी, रोती रोती बोल रही थी कि सुनोगे मेरे दुख ने, पहले तो हमारे कोई संतान नहीं थी, अब इस उम्र में एक दिन हृदय से मैंने अपने भगवान शंकर को याद किया था और शंकर भगवान ने मुझे एक कमल के फूल पर ये बालक दे दिया और अब 25 दिन हो गए, ना खाता है ना पीता है। अब ये मरेगा महाराज जी, साथ मरूंगी, अब मैं जीऊंगी नहीं। शंकर भगवान ने कहा कि वो बालक लाओ मेरे पास। बालक नीमा लाई ठाक है। नीमा ने सोचा महात्मा जी के चरणों में डाल दूं, इसका जीवन दान कर दे। इस उद्देश्य से बच्चे को चरणों में डालना चाहा। माई के हाथों से उठ के परमात्मा नवजात शिशु के रूप में और शंकर भगवान के सिर के सतर में हवा में डट गया अपने आप। और वो नीमा ये सोच रही थी कि ये जो सामने साधु खड़ा है ना, इसकी करामात है, मेरे बच्चे को ऐसे कर दिया, ओहो ये तो बड़ा महापुरुष है क्या। फिर शंकर भगवान ने ऐसे किया जैसे गोदी में बच्चे को लेते हाथों में, ऐसे करते ही परमात्मा उनके हाथों में आ गए और परमेश्वर ने कहा कि महात्मा जी इसको कह दो एक कुंवारी गाय लावे और उसके ऊपर आप अपना आशीर्वाद भरा हाथ रख दियो, वह दूध देगी। अब पावर तो परमात्मा ही देता है इन सबको, वो उसको आशीर्वाद दे दिया, उसने हाथ रखने से वो दूध कुंवारी गाय ने देना ही था। फिर अब उधर से नीरू जो है चुपचाप अपने घर आकर बैठ गया, अपनी पत्नी से भी नहीं कहा। यदि मैं इसको बता दूंगा कि स्वामी रामानंद जी ने कहा है कुंवारी गाय ले आओ, या इब मेरा पीछा पड़ जाएगी, कुंवारी गाय ला, और वह दूध कैसे देगी गाय, इसलिए उसने चर्चा ही नहीं करी। इतने में जब शंकर भगवान साधु रूप में उसने ये कहा तो उसने अपने पति को बुलाया कि जी आइयो एक बार। क्या बात है कि महात्मा जी कुछ कह रहे हैं। तो महात्मा के रूप में शंकर भगवान ने कहा कि नीरू एक कुंवारी बछिया ला और एक कुम्हार के घर से ताज़ा बर्तन लाना, 5-10 लीटर का गढ़ा साफ करके वो लाया गया। कुंवारी गाय यानी बछिया लाएगी जो 1.5 वर्ष की होती है, उसको कुंवारी बोलते हैं, बैल ने जिसको टच ना किया हो और वो ब्याई ना हो कदे भी। वो गाय लाए, कुम्हार के तो कोरा बर्तन लाए। शंकर भगवान ने उनके कमर पे हाथ रखा, लंबे लंबे सतन हो गए और दूध की धार चल पड़ी और वो पात्र भरते ही बंद हो गई। उस दूध को परमेश्वर कबीर जी ने पिया, उस गाय ने फिर दूध दिया। इससे मालिक की परवरिश की लीला पूर्ण हुई बचपन की। अब हम आपको दिखाते हैं थ्योरी। आज से 600 वर्ष पहले लिखा गया कबीर सागर और आज से लाखों वर्ष सतयुग में लिखे गए वेद। वेद आज तक विश्व के अंदर वेदों को कोई ये कहने वाला व्यक्ति नहीं है कि वेद गलत है, और जो वेदों को गलत कहता है वो सिरफिरा व्यक्ति है, बुद्धि भ्रष्ट इंसान है। क्योंकि वेद को हम समझ नहीं सके, जिस कारण से हमने उनको एक तरफ रख दिया और हम अपने हनुमान चालीसा जी बना लिए और ओम जय जगदीश रे, स्वामी जय जगदीश रे, इस तरह के गीत गाने लगे उस भगवान को रिझाने के लिए, हनुमान चालीसा बना लिया। ये नहीं, हमने उसी सत्र पर फिर आना होगा जो हमारे सदग्रंथ गवाही देते। तो अब एक तो है थ्योरी, वेद थ्योरी है, और उसके बाद प्रैक्टिकल है कबीर सागर। क्योंकि वेद तो ये बताते हैं कि परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके आते हैं उनके परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है, वो तो है थ्योरी। अब प्रैक्टिकल कब हुआ? आज से 600 वर्ष पहले, यानी सन 1398 में वो प्रैक्टिकल हुआ। परमात्मा आए, वो नवजात शिशु के रूप में प्रकट हुए, कुंवारी गाय ने दूध दिया, पिया, उससे उनकी परवरिश की लीला हुई। तो प्रैक्टिकल एंड थ्योरी जब दोनों मिल जाती है तो ही इज गॉड। अब आप जी को दिखाते हैं, ये है ज्ञान सागर। ज्ञान सागर इधर है, ये 73 पृष्ठ पे।
और यहाँ नीचे शंकर वचन। अब क्या है, परमात्मा की शंकर की बात हुई है, शिव जी की, ये काफी लंबा प्रकरण है, लेकिन हम यहीं से थोड़ा सा सुनाएंगे। हे स्वामी मम दीक्षा लीजिए, सब अपराध अक्षमा प्रभु कीजिए। एक पुत्र जो विधि मोह दीना, कभू बात कहना ही लीना। शंकर भगवान कहते, तेरे ग्रह पंडित अधिकारी, और झूठ बोल कस बोलो नारी। हरि कमला सम देखो ज्ञाना, बुद्धिवंत तो पुत्र सुदाना। सुनकर महिमा पुत्र की, नारी धरे जब पाओ। हे स्वामी मम इच्छा श्रवण वचन सुनाओ। कहाँ लजान कहाँ फिर आवा, बिहंस कहा तुम सिद्ध कहावा। सुन के हवे हर्ष बहु कीना, और भिक्षा कनक जाति को दीना। अब ये इन्होंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दी। कबीर पंथ में जो नकली आए थे, इन्होंने ये सोचा कि नीरू नीमा तो दुल्हा थे, और इनके घर शंकर भगवान कैसे आए थे। इन्हें थोड़ी बहुत या फिर भी टेक सी रहेगी लिख दिया अटपट करके। वास्तविकता क्योंकि गरीबदास जी ने फिर निर्णय किया है कि शिव उतरे शिवपुरी से, और अवगत बदन विनोद, और मिली नजर से नजर, और लिया ईश को गोद, भगवान को गोदी में लिया। अनब्यावर को दूहत है, फिर दूध दिया तत्काले। पीवे बालक ब्रह्म गुति, ता शिव भय दयाले। फिर भी ये थोड़ा सा आगे दिखाते हैं आपको। अब 74 पृष्ठ पर देखिएगा, ज्ञान सागर 74 पृष्ठ। सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निशी चंदा। ले सुध चले हर्ष मन कीना, बच्चे को उठाकर वो जुल्हा ले आया। अरता सो पुन असबोल ही दीना। अब यहाँ लेते, सुत काशी को ले चले, लोग देखण ते आवे। अन पानी बखे नहीं, और जुल्हा शोक मनावे। तब जुल्हा मन कीन दीवाना, रामानंद सो कही उत्पाना। मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा सो असवचन उचारा। पूर्व जन्म तय ब्राह्मण जाति, हर सेवा की नी भली भांति। कुछ तुम सेवा हर की चूका, ताते वह जुल्हा का रूपा। प्रीति प्रभु गए तोरलीनी, ताते धान में सुत तो दीना। अब नीरू जुल्हा क्या कहते हैं, गलती से नूरी छपा है, नीरू है। हे प्रभु जस कीन हो तस पायो, आरत हो तब दर्शन आयो। अब क्या कहते हैं नीरू जी कि हे पंडित जी, हे ब्राह्मण, हे देवता, मैंने दिशा करा उसा भर लिया, मैं जुल्हा बन गया। पिछले जन्म में जो हुआ सो हुआ, लेकिन एक संकट और आ गया मेरे ऊपर। एक पुत्र प्राप्त हुआ है बाहर जंगल में, अब कुछ खा पी नहीं रहा, ऐसी कृपा करो वो कुछ खावे पीवे। हे प्रभु जस की न तस पायो, आरत हो तब दर्शन आयो। सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्षुदावंत कछु खाई। रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम तब सुत कोई ज्ञानी अवतारा। और बचिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाड़ करो ते ही आगा। एक बचिया ले आओ जिसको बैल ने टच ना किया हो। बचिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाड़ करो ते आगा। दूध चले ते थन ते, दूध रखो छिपाई। अक्षुधावंत जब होवे, ताको देव खवाई। अब ये रामानंद ने युक्ति बताई, ये उसका गला उतरी नहीं कि यह कैसे कैसे हो सकता है। फिर उधर से परमात्मा ने दया करी, शिव जी को प्रेरणा करी। वास्तविकता ये है, लेकिन इससे भी हिंट मिल रहा है कि एक ऐसी बच्चिया लाए गए जिसको बैल ने टच नहीं किया, कंवारी। और फिर क्या कहते हैं, यहाँ लिखा है, जुल्हा एक बच्चिया ले आवा, और चलो दूत कोई मरम न पावा। चलो दूत जुल्हा हरसाना, राख छिपाई कहू नहीं जाना। ये मेरे ख्याल में दूध होगा, ये दूध गलत मिसप्रिंट है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि जैसे शंकर भगवान आए थे,
वो एक साधु रूप में आए थे। उनको पता चला कि कबीर साहब की उनकी वार्ता हुई थी कि भगवान का युद्ध दूत आया होगा। तो दोनों ही अर्थ से बनते, लेकिन फिर भी हमने जो वास्तविकता वो ग्रहण करनी है। यहाँ देखिएगा, दूध पीवत नाम कबीरा, खेलत संत संगमत धीरा। कबीर सागर से स्पष्ट हो गया कि परमात्मा ने एक कंवारी गाय का दूध पिया आज से 600 वर्ष पहले कबीर भगवान ने। ठीक है, ये तो प्रैक्टिकल। और इसका प्रमाण गरीबदास जी भी कह रहे हैं, शिव उतरे शिवपुरी से वो अवगत बदन विनोदे, मिली नजर में नजर धनी से लिया ईस को गोदे, अनब्यावर को दूहत है दूध दिया तत्काले, पीवे बालक ब्रह्मगति ता शिव भय दयाल। ये तो प्रैक्टिकल है कि परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले, यदि गरीबदास जी की वाणी को ही मैं बताता तो नहीं जचती। अब 600 वर्ष पहले कबीर सागर में लिखा है कि ऐसा घटना घटी, आज को नहीं तो लिखी नहीं दी। तो ये एक विशेष प्रमाण आपके हृदय में जचेगा। यानी हमने इस परमात्मा को पहचानने के लिए जो भी फार्मूला हमारी आत्मा मानने वो फिट करना पड़ेगा। और ये सत्य है कि कबीर इज गॉड। अब हम वेदों में दिखाते हैं आपको। अब ये वेद क्या बताते हैं, यदि दास कबीर सागर में पढ़ा के दिखा के छोड़ दे तो नहीं यकीन होगा बिल्कुल भी, कि मन घड़ंत कहानियां हैं। और वेद भी कह रहे हैं तो 100% विश्वास होगा, 100%। अब देखिएगा, ये है ऋग्वेद, 9-10 मंडल इकट्ठा ही अनुवादित है। और यहाँ देखिएगा, प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, आर्य समाजियों का अनुवाद किया हुआ और उन्हीं का छपाया हुआ है। महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और ये कौन इसके अनुवादक हैं, कहाँ से ये छपा है, ये यहाँ से छपा, प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, अगर नई दिल्ली से। अब हम इसके ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 1 से शुरू करेंगे। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 1 है और मंत्र 1। ये प्रथम से सूक्तस्य, प्रथम सूक्त, इसका प्रथम मंत्र। यहाँ से देखेंगे, सोम माने परमात्मा। हमने सोम शब्द भी वहाँ उसमें है 9वें मंत्र में, उस सोम माने परमात्मा, ठीक। और परमात्मा की महिमा चल ही रही है। अब यहाँ परमात्मा के विषय में चल रही है। हे परमात्मा, दूसरे मंत्र ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 2 में, हे परमात्मा आप, यानी परमात्मा की महिमा चल रही है। और नंबर 3 मंत्र में हे परमात्मन, 4 नंबर में हे परमात्मन, 5 नंबर में हे परमात्मन और 6 नंबर में हे परमात्मन। अब 7 में याद आ गई, कहता कि बात बिगड़ेगी। अब परमात्मन की जगह उन्होंने उस पुरुष को लिखना शुरू कर दिया 7 में से। अब पुरुष मान भी परमात्मा होता है। तो अब 8वें में क्या कहा कि उस पुरुष को, उस परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं और भासमान शरीर को वह परमेश्वर प्राप्त करता है। यानी ऐसी स्थिति आ जाती है कि चारों तरफ हाहाकार मच जाता है, उससे प्रेरित होकर परमात्मा ऊपर से चल कर आता है। कलयुग जब से प्रारंभ हुआ है उसी समय से हाहाकार शुरू हो गया। पहले थोड़ा था, अब तो जुल्म हो रहा है। अब पुनः अगर स्थापित ना हुआ ये ज्ञान और ये माइंड की सेटिंग जब फिर से नहीं हुई तो आग लग जाएगी। 10-20 वर्ष में और ऐसी स्थिति में चल रहा है विश्व। अब इस ज्ञान से सेटिंग होगी। अब देखो क्या है कि उस पुरुष को देखिएगा, उस ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 पढ़ रहे हैं, उस परमात्मा को उग्र गतियाँ, ऐसी भयंकर परिस्थितियाँ प्रेरणा करती हैं और वह परमात्मा भासमान शरीर को वह परमात्मा प्राप्त होता है। और जिसमें 3 प्रकार से दूसरों को वर्ण करने वाला मधु में शरीर मिलता है। इसका इन अनुवाद नहीं करना आया, फिर भी सच्चाई छुपी नहीं। इसका अर्थ है कि परमात्मा पूरे विश्व की जो धारण पोषण करता है, केयर टेक करता है, 3 स्थिति में करता है। एक में परमात्मा सचखंड में रहता है। एक स्थिति तो वहाँ है कि उनके
सिंहासन पर विराजमान है भगवान, तख्त पर बैठे हैं। उनके एक रोम, रोम माने बाल में, और रोमकूप होता जहाँ बाल उगया है शरीर का, तो उसकी एक बाल में इतनी चमक है, इतनी रोशनी है, करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे तो भी रोशनी फीकी रह जाए। और वहाँ बैठा है परमात्मा, बैठे हैं, तो पूरी बॉडी का कितना शरीर हो गया सचखंड में, तो वहाँ तो इस रूप में होते हैं। फिर वो यहाँ पर दो प्रकार के शरीर से और यहाँ हमारा जो उद्धार करने आते हैं। एक तो प्रत्येक युग में शिशु रूप धारण करते हैं और धीरे धीरे लीला करते हैं, उनको निसंतान उठा ले जाते हैं, कमल के फूल पर प्रकट होते हैं, लीला करते हुए एक आम जन साधारण नागरिक की तरह जीवन जीकर एक इतिहास और अपना ज्ञान सुनाकर जाते, एक उदाहरण पेश करते हैं। और फिर तीसरे प्रकार की जो परमात्मा की स्थिति है, वो साधु रूप बनाकर कभी भी कहीं प्रकट हो जाते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, अपना ज्ञान सुनाते हैं और उनको सत्य से परिचित करा के वो परमात्मा तीन प्रकार के शरीर से सबकी देखभाल करता है। अब बताई जा रहा है दूसरे प्रकार का जो शरीर है, जो शिशु रूप धारण करके एक युग में लीला करते हैं, तो उस समय जब वो बालक रूप धारण करके अमर पुरुष आते हैं, उनके परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 8 आपने पढ़ लिया, अब 9 पढ़ते हैं मंत्र। देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 1 ये आपने पढ़ लिया, जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का वारण करने वाला मधुमेह शरीर मिलता है। यानी वो 3 प्रकार के शरीर से हमारा उद्धार करते हैं, संभाल करते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में अभी इमम अधन्या उत्सृणति धेनुवे शिशुम, ये शिशुम शब्द है। सोम इंद्राय पातवे, इसका अर्थ है उस सोम माने इन श्रद्धालु पुरुष लिख दिया, जबकि परमात्मा 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 लिखते आए थे। इन्हें सोचा यहाँ उड़ जाते हैं इनको, और उस श्रद्धालु पुरुष पढ़ के आदमी आगे चल, कोई इंसान के बारे में कह रखा होगा, अनुवाद न करना आवे नहीं था डंगा। फिर भी परमात्मा ने सच्चाई को रखवा दिया शेष इन्हीं के अनुवाद में। अगर ये दास अनुवाद करता तो टांग अड़ा देते, नो के रामपाल को संस्कृत ना आती हो, क्या जाने वेदों के बारे में। इन इंजीनियरों से करवा रखा भगवान ने। अरे हम समझ लेंगे आराम से, देखो जानते हैं। उस सोम माने अमर पुरुष, ये 100 जगह लिख रहे, सोम माने अमर पुरुष, सोम माने अमर पुरुष, और भगवान की महिमा चली रही है। ये देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र प्रथम में ये सोम शब्द है, सोम, और सोम माने परमात्मा, सोम स्वभाव वाले परमात्मा, बड़ा पुरुष लिख दिया। अब परमात्मा का कभी ये सच्चाई को कोई जान ले, उन्हें पता नहीं था, उनको ये मानते ही नहीं थे भगवान ऐसी लीला करता, वो तो निराकार मानते हैं, भगवान कहीं रहता ही नहीं। और वेद कहते हैं सचखंड में रहता है, सहशरीर है, मनुष्य जैसा है, वहाँ से गति करके आता और खुद अनुवाद करे। इसके विषय में सूक्ष्म वेद में कहा है, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनको फेरा मोतिया बंदरे। अनुवाद करते हैं, भगवान वहाँ रहता है, चल के रहता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, कवियों की तरह आचरण करता है, घूमता फिरता है और शिशु रूप धारण करके लीला करता है कंवारी गांव से, और थोड़ा बहुत उलझा दिया बेशक। और फिर कहते हैं भगवान कहीं रहता ही नहीं, वो तो कण कण में विद्यमान है। इसको कहते हैं दिखत के तो नैन चश्मिन का फिरा मोतिया बिंदरे, किसी के मोतिया बिंद हो आँखों में, आँख स्वस्थ दिखाई देती है, स्वस्थ, और उसने दिखता कती नहीं। इसी प्रकार ये वेद और संस्कृत को घोट लेते थे, व्याकरण के जानकार थे, पर अध्यात्म ज्ञान शून्य था इनका, इनको अध्यात्म अज्ञान रूपी मोतियाबिंद हो गया था। अब इस दास ने उस मोतियाबिंद का ऑपरेशन करना आ गया, सारे विश्व का अब यह मोतियाबिंद हट जाएगा, भगवान पहचानेंगे। अब इसमें देखो, अब ये हम फिर आगे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 और मंत्र नंबर 9 में है। अब ये है इमम माने उस जो शिशु रूप धारण करके आता है, सोम माने सोम स्वभाव वाले परमात्मा को, जो शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है कुमार अवस्था में। अभी अधन्या, अभी माने पूर्ण रूपेण, सब प्रकार से
अधन्या माने अहिंसन यानी बिना धनाई। हमारे हरियाणा के अंदर रोहतक जिले में प्रचलन एक गौओं को क्या कहते हैं, जो गर्भ धारण ना किया हो, जो उसको कहते हैं बिना धनाई, कि यह धनाई नहीं है, सांड ने टच नहीं किया। और अभी यानी पूर्ण रूपेण अधन्या कंवारी, अभी अधन्या का अर्थ हो गया कंवारी गायें जिसको बैल ने टच ना किया हो। इन्होंने क्या किया देखिए, उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को श्रद्धालु पुरुष बना दिया, उस परमात्मा को जो शिशु रूप में प्रकट होता है, उस कुमार अवस्था में ही अभी अधन्या इन्हें कर दिया। सब प्रकार से अहिंसनीय गौवें तृप्त करती है। अब यहाँ गड़बड़ करिए थोड़ी सी, अहिंसनीय लिख दिया, यहाँ लिखना था बिना धनाई। अभी अधन्या का अर्थ हो गया कंवारी गौवें, ये गौवें अनुवाद करे रहे हैं, यहाँ गड़बड़ करी है अधन्या बिना धनाई, तो इसको हम मिला लेंगे। ये शिक्षा इसलिए दिया जाता ना, हम इन समझ सकेंगे अपने आप भी। कुमार अवस्था में शिशु, शिशु माने बालक रूप में जो भगवान प्रकट होते हैं, उस समय अभी अधन्या यानी कंवारी गौवें, धेनु माने गौवें तृप्त करती है। बस इतनी पर्याप्त अपने को समझने के लिए। अब प्रैक्टिकल भगवान ने किया 600 वर्ष पहले, और वेद बताते भगवान ऐसी लीला करता है, तो वो करी किसने? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा वेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। कौन कबीर? फाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी थेस, ये खरा सियाणा बहुता वारी धानक रूप रहा करता। कबीर इज गॉड, प्रैक्टिकल भी हो गया आपके सामने, और थ्योरी ने भी सिद्ध कर दिया हु इज गॉड, कबीर इज गॉड। अपनात्माओं, परमेश्वर ने कहा था जब काल की और परमात्मा की चर्चा हुई थी, तो काल ने कहा था कि आप 3 युगों में जीव कम ले जाना है, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव बहुत जावे। ऐसा वचन हर मोय दीजिए, तब संसार गवन तुम कीजिए। तो परमात्मा ने कहा था भी ठीक है, 3 युगों में जीव मैं कम ले जाऊंगा, और चौथे युग में फिर मैं जीव बहुत ले जाऊंगा, ये मैंने प्रतिज्ञा कर ली। जब परमात्मा ने प्रतिज्ञा कर ली, तो वो तो फिर जो तो 1 नंबर का विलियन है ये यहाँ का भगवान ब्रह्म। उस समय आंख बदल गया, कहने लग गया कि ये अपने परमात्मा कबीर साहब उनके सामने जोगजीत रूप में खड़े थे, और जिस रूप में परमात्मा ने उसको वहां से निष्कासित किया था। और फिर उसने पूछा था, जोगजीत आप किस लिए आए हो यहाँ पर? अपनात्माओं, क्योंकि ये अध्यात्म मार्ग है, और देखो परमात्मा की लीला बच्चों पल पल पर देखा करियो। आज कितनी गर्मी हो रही थी, और आज अपने बच्चों के लिए कैसा माहौल बना दिया कि मेरी महिमा को सुनेंगे, तो इसमें 10-20 मिनट आध घंटा कुछ ज़्यादा भी हम सुना देंगे। ज़्यादा गर्मी होती है तो उसमें ये सोचते हैं कि बच्चे दुखी ना हो जाएं, लेकिन पुण्यात्माओं, हम कभी सफ़र करते हैं तो बस में भी 1-1 घंटा एक पैर पर खड़े रहते हैं इतनी भीड़ में, और यहाँ तो बातें थोड़ी भगवान के लिए खड़े हैं, असुविधा होने को नहीं दे अपने बच्चों के लिए। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान से सुनना, 10-20 आध घंटे का सत्संग और सूट करेंगे जो अनिवार्य है, क्योंकि भगवान की महिमा बार बार नहीं सुनने को मिला करती। अब हमने बेसब्रा होना है कि जितना ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हो उतनी महिमा सुने, को इससे भी पाप कटते हैं। और फिर ज़्यादा भक्ति करें, ज़्यादा दान धर्म करके अपने कर्म सुधार के, और उस लोक में पहुँचे जहाँ सदा सुखी रहेंगे। अब दाव लग गए।
तो क्या है कि परमात्मा 3 युगों में जीव थोड़े ले जाने के लिए क्यों कहा। और कई बार शंका आती है अनजान व्यक्तियों के कि परमात्मा ने ऐसा वर देना नहीं चाहिए था, हम 3 युगों से दुखी रहे। परमात्मा को मालूम था तुम अब भी जिसको थोड़ा बहुत सुख है, इस नकली सुख, कोई राजपद प्राप्त है, कोई अच्छा IAS IPS डॉक्टर जज बन रहा है, इंजीनियर बन गया, उसने चर्चा करके देखो भगवान की, ने कहा छोड़िए रूढ़िवादी बातें हमें पसंद नहीं। बताओ, और कोई सुखी नहीं आज के दिन, तो सब दुखी हैं, चाहे किसी ने देख ले, वैसे ऊपरले मंत्र से कितना चौचला दिखता हो। और सतयुग त्रेता में तो वैसे सुख था इनको, सतयुग त्रेता द्वापर में शांत स्वभाव होता था, अच्छा स्वस्थ शरीर होता था, खान पान बढ़िया होता था, और पिछले संस्कार अच्छे थे, कोई भी पूजा कर रहे थे उन्हीं से कोई लाभ हो जाता था। इस करके परमात्मा की भक्ति नहीं स्वीकार हुई। तो इसमें हम सब कुछ करके थक लिए, जो पूजाएं करते थे वो करते करते कैर टूट गए, तब हम भागे इधर उधर कि जो पूजा करते थे उन्हें तो कोई सहारा दिया ही नहीं, तो किसी फिर आगे चले, काल के दूत नकली हजारों लाखों की संख्या में बैठे, वहाँ फंस गए। अब तो दया करी है दाता ने आपके ऊपर, या रोशनी ऊपर लाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा, यह दास जानता है, या मेरे साथ आपके भाई बहन जब से लगे वो जानते हैं कितने संघर्ष से निकल कर आप तक ये ज्ञान पहुँचा है। कृपा भगवान कबीर साहब की रही है। किसी भी टीवी चैनल से हम बात करें, एक दिन चलावा दूसरे दिन बंद कर देगा, हो मरवाओगे तुम तो, ऐसी बातें करते हो रामकृष्ण से और कोई ऊपर है, ओ तेरा गजब हो भाई। ये और के बताओ, बता सच्ची तो कहनी पड़ेगी। सन 2003 में आस्था चैनल पर यू 3 महीने चला था, चल गया से मालिक की दया से। उस समय ऐसी क्रांति आने लगी थी, उसी समय बंद करवा दिया इन्हें और चारों तरफ विरोध पैदा करवा दिया। पर परमात्मा के मार्ग में बाधा नहीं आ सकती, उनका बोला हुआ वचन है। अगर इन टीवी चैनलों पर इतावत का एक दिन आना है, भगवान ने सब चैनलों पर यही चलेगा, वो दिन दूर नहीं है। लेकिन अब जो सहयोग दे रहा है केवल एक चैनल वाला, ये साधना चैनल वाला, इस पर परमात्मा की कोई नैरीय रजा है। इसको बहुत गना थ्रेटन भी कर लिए लोगों ने, आउटबुटांग भी बकवाद भी कर ली, लेकिन हम इसको, हमारे भक्त इसको आश्वासन देते रहे कि जो तुझे हानि होगी हम पहले लिखवा ले हमारे से, क्योंकि कोई कोर्ट में जा ही नहीं सकता इस ज्ञान को साथ लेकर, जाते मुंह पिटाएगा उसका। और वो बकवाद कोई करता रहो, तुझे धमकाता रहो, तो बंद करेगा तो तेरे कर्म फूटेंगे। उसने ऐसा सहारा मानकर ये लगातार डूंडा उठा दिया। अब आज देखो परमात्मा की कृपा से ऊपर आया, और एक दिन पूरे विश्व में होगा, पूरे चैनलों पर यही चलेगा और चलाओगे कि उसने कौन सुनेगा बकवादों को। तो वो दिन उसकी इंतजार है, वो आएगा अवश्य। और फिर तो कहना है क्या, तो परमात्मा ने काल को 3 युग दे दिए। और पुण्यात्माओं एक बात याद रखना, जो अब ये प्राइम टाइम बोलते हैं इसको, यानी भक्ति युग, अब ये भक्ति युग शुरू हो गया सन 1997 से। अब शुरुआत है, सूर्य उदय होता है तब इतनी रोशनी नहीं होती, जब शिखर में पहुंच जाता, जब देखा प्रकाश इसका, तो अब ये शिखर में जाने वाला है कुछ ही दिनों में। फिर देखना पूरे विश्व में कैसा तहलका मचेगा, और पूरा विश्व हैरान रह जाएगा, तेरा गजब हुई है, ऐसा निर्मल ज्ञान और ऐसा भगवान, सब प्रमाण, और हम कहाँ भटक रहे थे। तो पूरा विश्व नाम लेगा, भगवान का वचन है। अब उसके विषय में थोड़ी सी उस परमात्मा का बताया हुआ थोड़ा सा ज्ञान सुनाता हूँ। परमात्मा ने काल से कहा था कि आप बेशक जाओ संसार में, जीव तुम्हारा कहा नहीं मानेंगे, और हमारी ओर होकर, हमारी तरफ होकर वाद विवाद किया करेंगे, तुम क्या बकवास करते हो, कबीर किसी ने भगवान बना दिया, तुम रामकृष्ण को ऐसा कहते हो वैसा कहते हो, और तीर्थ व्रतों पर ऐसा लगा दूंगा, ये धक्के खाते फिरेंगे, लाभ कुछ होना नहीं, नास्तिक हो जाएंगे। आप कहोगे तीर्थ नहीं जाना, व्रत नहीं करना, तुम्हारा सिर फोड़ेंगे। परमात्मा ने कहा था यू काम मेरा है, आप अपना काम करो, हम अपना करेंगे। परमात्मा ने कहा था जब
कलयुग 5505 वर्ष बीतेगा, उस समय मैं अपना एक दास बेचूंगा और उससे जो नाम लेगा फिर देखना क्या होगा। अब क्या बताते हैं देखिएगा। अब ये निरंजन क्या कहता है देखिएगा। ये है बोध सागर सवसम वेद बोध, ये कबीर सागर। अब कबीर सागर आप लोग को दिखा रहा है दास, ये कबीर सागर है और ये खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई से प्रकाशित है, ये यहाँ से। अब इसके सवसम वेद बोध में कुछ दिखाते हैं आपको। ये है सवसम वेद बोध, सवसम वेद बोध, और इसके 121 पृष्ठ पे यहाँ लिखा है निरंजन क्या कहता है। धर्मराय अश्विंती ठानी, एक तो धर्मदास है, वो तो उनका भगत था भगवान का। धर्मराय काल को बोला है, धर्मराय अश्विंती ठानी, मैं सेवक द्वितीय नहीं मानी। हाथ जोड़े काल फिर, ज्ञानी विनती सुनो हमारा, सो ना कीजिए मोर होए बिगाड़ा। ऐसा ना करियो मेरा कोई बिगाड़ बने। पुरुष मोह को दीन्हा राजू, तुम हो देव होए मम तब काजू। बिनती एक करूं होता था, हे बड़े भाई। परमात्मा अपने बड़े जोगजीत पुत्र के रूप में इनसे मिले थे। दृढ़ कर जानो हमारी बाता। यहाँ थोड़ा सा इन्होंने बीच में काट दिया, ठीक सा नहीं है। अनुराग सागर में कंप्लीट है, फिर भी हमारा इससे लिंक है थोड़ा। कहा तुम्हारा जीवन माने, हमारी ओर दिस हो बाद बखाने। हमारी ओर दिशा होकर, हमारी ओर होकर बाद बखानेंगे। मैं दृढ़ फंद रचो बनाई, और जा मैं जीव रहा और जाई। वेद शास्त्र सुमरण गुण गाना, और पुत्र हैं 3 देव प्रधाना। मेरे बेटे हैं 3 यहाँ के प्रधान हैं। देवल धाम पासान पुजाई, और तीर्थ वर्ष जब तप मन लाई। उनको देवल माने मंदिर, देव माने ये अन्य देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, और पाषाण माने पत्थर की पूजा पर लगा के रखूंगा। और तीर्थ व्रत जप तप मन लाई, ये नकली जप झूठे मंत्र तीर्थ और व्रतों पर उनको उलझा के रखूंगा। यज्ञ होम और नेम आचारा, यज्ञ करना होम कराना इस तरह के फंडा में उनको लाए रखूंगा। और अनेक फंद हम डारा, जाओ ज्ञानी जाओ संसारा। जीवन माने कहा तुम्हारा। अब परमात्मा क्या कहते हैं, ज्ञानी कहे सुनो हो धर्मराई, काटो फंद जीव ले जाई। और जे तो फंद रचे तुम बारी, सत्य शब्द से सकल बिगड़ारी। उस सत्य नाम से सच्चे नाम से सब ने काट दूंगा। जी ही जीव को हम सब दृढ़ हैं, फंद तुम्हारा सब मुक्ता में। जिसको हम वो नाम दे देंगे तेरे सारे फंदन कट जाएंगे। अब निरंजन क्या कहता है, सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाही। चौथा युग जब कलयुग आई, तब तब स्वर्ण जीव बहु जाई। ऐसा वचन हर मोह दीजिए, तब संसार गवन तुम कीजिए। अब इसके लिए काफ़ी लंबी वार्ता है, वो पीछे से आती है अनुराग सागर में, वो कभी फिर सुनाएंगे फुर्सत में। अब हम जो आज आपको थोड़ा सा हिंट दिखाना चाहते हैं कि ये वो समय आ गया है 5505 वर्ष जब कलयुग बीत चुका है 1997 में। और 1994 में दास को आदेश मिला था दीक्षा देने का, और 97 तक हमने सार नाम किसी को नहीं दिया। इक्के दुक्के जो खास मेरे साथ थे उनके अतिरिक्त 1997 में परमात्मा दया करी दास पे और कहा बेटा डरे ना, खोल दे इस पिटारे ने, खजाना खोल दे। आ गया वो समय। तो उसके बाद दास ने शुरू किया। अब परमात्मा क्या कहते हैं, अरे काल प्रपंच पसारा, और तीनों युग जीवन दुख डारा। और बिनती तोर लीन में मानी, और मोह को ठगे काल अभिमानी। अब क्या कहते हैं परमात्मा, उसको प्रसन्न करने के लिए
अरे जैसे कहा करो ना मालिक, जैसे को आम आदमी जो न पता हो गया मूर्ख है के मांगे इसने, और अपने आप को उसको न दिखाने खातर रहते न तो कमाल कर दिया भाई, मेरे को ठग लिया, ओहो हो तंदा बहुत ताड़ा पाट दिया, ऊपर से तो ये दिखा रहे हैं कि तूने बड़ी गजब कर दिया भाई, तेरे धोखे से मेरे को से वचन ले लिया। अच्छा, और मालिक को पता था ये बालक के मांगेगा, मांग ले। फिर क्या बताते हैं, चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई, काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानिक होई। ओए होए, काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानिक माने दीक्षित होगी पूरी सृष्टि। घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा, 5500 पाचा, तब ये वचन होगा सच्चा। कलयुग बीत जावे जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। जब कलयुग इतना बीत जाएगा 5505 वर्ष, तब मेरी बात ये वचन सच्चा होगा कि चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई, काल फंद छूटे नर लोई, सब नर नारियों का युग काल का बंधन छूट जाएगा, और सकल सृष्टि परवानिक होई, सारा सृष्टि नाम लेगी। घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा, सब जगह सतनाम का प्रचार जाप हुआ करेगा, और 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा सच्चा। कलयुग बीत जावे जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। सत साहेब जी। सर क्या नाम है आपका? सर मैं भगत पूरण दास जम्मू कश्मीर से हूँ, तहसील सुंदरबनी से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर सदगुरु श्री रामपाल जी महाराज की भक्ति करने से पहले मैं अपने आप को बड़ा एक गायक मानता था। मैं हारमोनियम, ये तबला वगैरह सब बजाता था और माता जी के जगराते करता था। जैसा कि आप जानते ही हैं कि जम्मू और कश्मीर में माता की पूजा का और देवियों की पूजा का बहुत प्रचलन है, तो रात रात भर जगराते करना और 2-3 दिन लगातार जगराते करना, घर से दूर रहना, बस मेरा यही एक शौक़ बन गया था, यही एक मेरी पूजा बन गई थी। सर आप क्या काम करते हैं? जी मैं पेशे से अध्यापक हूँ और मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आना हुआ? जी बात इस तरह हुई कि मेरी जो भक्तमती हैं, उनके चाचा जी के लड़के जो कि फ़ौज में थे, उनकी पटियाला में ड्यूटी थी, तो वो वहाँ से नामदान दीक्षा लेके आए हुए थे। तो मेरा यूँ ही जाना हो गया अपने ससुराल में। तो उन्होंने मुझे कहा कि भगत जी देखिए ये मैंने एक पुस्तक लाई है ज्ञान गंगा, आप पढ़िए। मैंने उसको पढ़ा तो मुझे अच्छा लगा और मैं दिन भर उसको पढ़ता रहा। पूरी सृष्टि रचना और जो भक्तों के अनुभव थे, सारा ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में जितना भी था मैंने सारा पढ़ा। तो मुझे पढ़कर बड़ी हैरानी हुई कि हमें पता ही नहीं था कि हम परमात्मा किसको मानते हैं। तो इन ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर भी कोई परमात्मा है, कोई पूर्ण परमात्मा है जिनकी भक्ति करके हम सतलोक को जा सकते हैं। तो फिर क्या रहा सर? तो उसके बाद मैंने उसी भगत जी से कहा कि भगत जी मुझे नाम लेना है। तो उन्होंने कहा चलो अभी चलो। हम तुरंत ही, हमने कुछ नहीं देखा आगे पीछे, उसी वक्त भगत जी और मैं जिन कपड़ों में थे उन्हीं कपड़ों में हम चले। जम्मू से गाड़ी पकड़ के हम दूसरे दिन बरवाला पहुंच के और वहां पर हमने नाम दे लिया। सर क्या आपको पूरा विश्वास है कि जो साधना संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको दी है वो शास्त्रों के अनुसार है, उस भक्ति को करने के बाद आप मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं? सर जी जो भक्ति हमें संत रामपाल जी महाराज ने दी है, हमें उस पर पूर्ण विश्वास है। मैं एक पढ़े लिखे समाज से ताल्लुक़ रखता हूँ, अध्यापक हूँ। बिना देखे बिचारे भी मैं कोई कदम नहीं उठा पाता हूँ। मैंने उन बातों को जो संत रामपाल जी महाराज ने हमें ज्ञान गंगा में बताई, जहाँ हमें सत्संग में बताई, उन सबको मैंने मिला के देखा। मैंने गीता को देखा, जो भी शास्त्र मेरे पास थे मैंने उनमें सबको मिला के देखा। तो मैंने पाया कि ये बिल्कुल सत्य बात है और यही एक विधि है, यही एक भक्ति है पूरे ब्रह्मांड में
जिसके द्वारा हम सतलोक को प्राप्त कर सकते हैं। और कोई दूसरा संत ब्रह्मांड में नहीं है जो इस तरह की भक्ति हमें दे। बाकी सब तो बात करते हैं, ब्रह्मा बड़ा है, विष्णु बड़ा है, शंकर बड़ा है, लेकिन कोई भी एक परमात्मा की भक्ति करने के लिए नहीं कहता है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बहुत सारे लोगों ने नशा त्याग दिया। क्या आप भी कोई नशा करते थे? सर जी, बिल्कुल मैं नशा करता था, उतना तो नहीं, लेकिन कभी कभार मैं भी शराब पी लेता था, मांस खाता था, क्योंकि हमारे घर में भी ये प्रचलन था कि देवी देवताओं के बकरे वगैरह दिए जाते थे, मुर्गे काटे जाते थे। तो भगत जी, मैं तो अपने आप को मैं तो कुत्ता मानता हूँ कि मैंने घोर पाप किए हैं, मैंने खुद भगत जी मुर्गे काटे हैं। लेकिन सर जी, जब मैं इस भक्ति पद्धति से जुड़ा तो मुझे ज्ञान हुआ कि हमें ऐसा नहीं करना है। हम जाने अनजाने में अपने जो हैं पाप कर्म को बढ़ा रहे हैं। आज हम जिसके साथ जैसा व्यवहार करेंगे तो कल को हमें वो भुगतना पड़ेगा। तो संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद हमें इस बात का पता लगा कि गुरु जी जो हैं वो तीनों तापों को काट देते हैं, हमारे पाप कर्मों को बख्श देते हैं। तो उसके बाद मैंने तौबा कर ली और मुझे ज्ञान हो गया, तो आज मैं इन सब बातों से दूर हूँ। सर, ऐसी क्या चीज़ है संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते ही लोग नशा छोड़ देते हैं? ऐसी क्या दवाई देते हैं वो? क्योंकि हमने जितने भी उनके श्रद्धालुओं से बात की है, 80% ऐसे श्रद्धालु मिले हैं जो नशा करते थे और नाम दीक्षा मिलते ही उन्होंने नशा छोड़ दिया। ऐसी क्या दवाई देते हैं? ऐसी क्या चीज़ है? सर जी, संत रामपाल जी की जो भक्ति है ये पूर्ण परमात्मा की भक्ति है। संत रामपाल जी का जो ज्ञान है वो ऐसा ज्ञान है कि आपके जो ज्ञान चक्षु हैं जो बंद पड़े थे, जो काल की वजह से जो आपके ऊपर पाप कर्मों का बोझ आपकी आत्मा के ऊपर था वो हट जाता है, आपके ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं और आपको सही और गलत में जो पहचान है वो होना शुरू हो जाती है। और परमात्मा के वचनों में भी इतनी शक्ति है कि हम नाम लेते हैं, आशीर्वाद लेते ही हमारा शरीर, हमारी आत्मा निर्मल हो जाती है और हम बुराइयों से कोसों दूर हो जाते हैं। सर, आप एक अध्यापक हैं, आपने बहुत सोच समझकर संत रामपाल जी महाराज जी को अपना गुरु बनाया होगा। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जैसा कि पिछले कुछ सालों से सुनते आ रहे हैं कि उनके ऊपर आरोप लगे हैं, वो जेल में है। सर, आपका क्या मानना है संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? आपके विचार क्या है? देखिए भगत जी, आज जैसा कि हम जानते हैं सर जी, हम जानते हैं कि हर तरफ लूट और खसूट मची हुई है। हर कोई जो है वो धन कमाने की लालच में बैठा हुआ है, चाहे वो कहीं से भी आए, किसी तरीके से भी आए, किसी को बेवकूफ़ बना के ही आए। तो जो भगत समाज है उन्हें तो पूर्ण परमात्मा चाहिए, उन्हें तो भक्ति चाहिए। तो ये लोग नकली लोग हैं, ये जो नकली गुरु हैं, ये इन सब भक्तों के भोलेपन का फ़ायदा उठाकर इनको बेवकूफ़ बनाते हैं और सही भक्ति मार्ग न देकर कहीं गलत रास्ते पे लगा देते हैं जिसका कोई लाभ नहीं है। तो हमारे जो सदगुरु रामपाल जी महाराज हैं उन्होंने हमें एक अच्छी भक्ति दी, एक ऐसी भक्ति दी जिससे हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो जब सभी भक्त जो थे, बाकी जो जब उन्होंने देखा, जब उन्होंने तुलना की बाकियों के मुकाबले में कि ये ज्ञान क्या है और वो बाकी जो उनके गुरु हैं वो क्या ज्ञान दे रहे हैं, तो सभी संगत जो है संत रामपाल जी महाराज के साथ जुड़ने लगी। तो ये उन लोगों से गवारा नहीं हुआ, तो उन लोगों ने षड्यंत्र करना शुरू कर दिया, जिसमें उन्होंने सरकार को भी मिलाया। तो सबको मिला के उन्होंने षड्यंत्र करके गुरु जी को फंसाया। सर, जैसा कि अभी आपने बोला कि दूसरे धर्मगुरु श्रद्धालु को झांसा देके फंसाते हैं, पैसा कमाने के लिए ऐसा करते हैं। यदि यही आरोप अगर आप लोगों के ऊपर लगे, संत रामपाल जी महाराज जी पर लगे, तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे? जी भगत जी, ऐसा नहीं है। हमारी जो भक्ति है वो शास्त्र अनुकूल है। कोई भी जो पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी इंसान है वो अपने शास्त्रों को उठा के देख ले, हमारे गुरु जी की बताई हुई, संत रामपाल जी महाराज की बताई हुई बातों को मिला ले, चाहे वो बाइबल में इसको प्रूव कर ले, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहिब में इसको प्रूव कर ले, चाहे वो गीता में इसको प्रूव कर ले, तो सच्चाई जो है सबके सामने आ जाएगी। तो हम सच्चाई हमने देखी, तो इस तरह से हम रामपाल जी महाराज के साथ जुड़ गए हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संग प्रवचनों में बताते हैं कि हमें तीर्थ व्रत नहीं करने चाहिए,
श्राद्ध आदि नहीं निकालने चाहिए, क्या ये भी शास्त्रों के अनुसार ही है? सर जी, ये बिल्कुल जो साधना है, तीर्थ व्रत करना, श्राद्ध निकालना, ये शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है। इन साधनाओं का जो परमात्मा के वचनों, जो गॉड गिवन नॉलेज है, उसमें कहीं भी वर्णन नहीं है। ये मनमानी साधनाएं हैं। ये जो उस समय की जो ऋषि महर्षि जो अज्ञानी हुए थे, उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर बताया था। ये गॉड गिवन ज्ञान नहीं है। तो गॉड गिवन ज्ञान को जब हम देखते हैं, गीता में देखते हैं, वेदों में देखते हैं, तो हम पाते हैं कि जो हमारे गुरुजी द्वारा जो बताई गई भक्ति है वो बिल्कुल सही है, सटीक है, और सतलोक जाने का हमारा जो है वो मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है। सर, आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर्स पर ये कह के ब्लेम लगाते हैं कि वो एक अंधभक्ति के तहत संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं और उनको पूरा ज्ञान नहीं है? आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उन लोगों को ये संदेश देना चाहूँगा कि आप महाराज की बात ना सुन के, मेरी बात ना सुन के, आप अपने अपने शास्त्रों को उठाइए। शास्त्रों में आप उन सब बातों को प्रूव कीजिए, अपने बल पर पढ़िए कि शास्त्रों में लिखा क्या है, शास्त्र क्या कहता है, और हम किस तरफ जा रहे हैं, हम कौन सी भक्ति कर रहे हैं। जब आप इन सब बातों को देख लेंगे, जान लेंगे, अच्छी तरह से परख लेंगे, तो आपको ये सब कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और सब जो हैं वो इस भक्ति पे लग जाएंगे और अपना कल्याण कराएंगे। सर देखिए, वेद हैं, शास्त्र हैं, ये आदि अनादि काल से पढ़े जा रहे हैं। ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि लोगों ने शास्त्र ही उठाकर ना देखा हो? और अब जब संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसी क्या बातें उन शास्त्रों में से बता दी जो आज तक लोगों को नहीं पता? सर जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आदि अनादि काल से शास्त्र क्या किसी ने पढ़े नहीं हैं या समझे नहीं हैं, तो उसका उत्तर मैं ये देना चाहूँगा कि आदि अनादि काल में जो हमारा भक्त समाज था, लोग जो थे वो अशिक्षित थे, उनको अनपढ़ थे, वो शास्त्रों को पढ़ना नहीं जानते थे। तो उस समय के जो पंडित और पंडा लोग जो थे, वही जो हैं धर्म के ठेकेदार बन के बैठे हुए थे। तो उन्होंने जैसा उन लोगों को बताया, जैसा संस्कृत में बोल दिया, तो अनपढ़ लोगों ने यही समझा कि यही बात सत्य है, यही सब कुछ है। शास्त्र भी था उनके पास, लेकिन उनकी अज्ञानता थी, वो पढ़ नहीं सकते थे। तो आज ये टाइम है कि लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन शास्त्र पढ़ने का किसी के पास समय नहीं है। दूसरी विद्याओं में, दूसरी पढ़ाइयों में लोग लग गए हैं। कोई पदवी के लिए कोशिश कर रहा है, कोई पदवी पा चुका है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज आप पढ़े लिखे हैं, शास्त्र आपके पास हैं, तो आप उन शास्त्रों को खोल के देखिए, उनको पढ़िए। अगर आप पढ़ नहीं सकते हैं, आपके पास समय नहीं है, तो साधना चैनल पे जो हमारे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है 7:30 से 8:30 बजे के बीच में, आप उसको देखिए, हमारे गुरु जी के बताए हुए ज्ञान को सुनिए। फिर आप उसको, उस ज्ञान को आप शास्त्रों के अनुसार मिलाइए और देखिए कि सच्चाई क्या है। नहीं तो आप ज्ञान गंगा पुस्तक भी मंगवा सकते हैं। जैसा कि अभी आप इंटरव्यू सुन रहे हैं मेरा, तो नीचे जो पट्टी चल रही है, इस पे फ़ोन नंबर आ रहे हैं, तो आप इन फ़ोन नंबरों पे फ़ोन करके ज्ञान गंगा पुस्तक मंगवा सकते हैं। तो उसको आप पढ़िए, उसको मिलाइए, देखिए कि क्या सत्य क्या है। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं भगत समाज को ये संदेश देना चाहूँगा कि ये प्राइम टाइम है, ये पीक टाइम है। अगर आप इस समय को चूक गए तो आप फिर 84 के फेर में फंस जाएंगे और सतलोक को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि इस ज्ञान को पाने के लिए आपको असंख्य जन्म लग जाएं। तो ये मैं भक्त समाज से, खास करके अपने अध्यापक समाज से ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप पढ़े लिखे समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, आप अगर इस ज्ञान की सच्चाई को जान जाते हैं तो आप बाकी वालों का भी उद्धार कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि हमारे गुरुजी क्या कहते हैं। तो आप आइए, इस ज्ञान को समझिए, इस ज्ञान को सुनिए
और भक्ति मार्ग को अपनाइए और सतलोक को अपने जो निज घर है वहाँ पर जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहेब।